नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे भक्ति चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको चट माता की पिन्नी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिए। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। एक औरत देवी की बहुत बड़ी पुजारिन थी। देवी माँ ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तब देवी माँ ने एक कन्या के रूप में उसके घर में जन्म लिया। उस कन्या के 2 भाई थे। जब कन्या बड़ी हुई तब उसके भाइयों को उसकी शादी की चिंता हुई। तब भाई अपनी बहन के लिए वर की तलाश में घर से निकले। जब बहन को मालूम हुआ कि भाई मेरी शादी के लिए जा रहे हैं तो उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तो ज्योति से ज्योति मिलाऊंगी, अर्थात मैं तो देवी जी बनूंगी। वह एक बाग में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। गांव के आदमियों में आपस में मुकदमा चल रहा था। बाग में होकर जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। देखो आज किसे जेल हो और किसे फांसी, किसे सजा। तब वह कन्या जो देवी बन गई थी वह बोली, ना तो किसी को जेल होगी और न किसी को फांसी। चट देवी का पेड़ा बोलते जाओ और तुम लोग जब मुकदमा जीत जाओगे तो हमारा पेड़ा खिलाओगे। ऐसी आवाज उस बाग में से आई। सब लोग रुककर उस आवाज को सुनने लगे और उधर को चल दिए। जिधर से आवाज आई वहां पहुंचे तो देखा एक कन्या पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है। सबने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अगर आज छूट गए तो इन्हें अवश्य पेड़ा खिलाएंगे। वे अदालत में पहुंचे तो मुकदमे के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं हुआ और वे सब छूट गए। वे वापस लौट कर आए तो देखा कि रास्ते में सर्प और बिच्छू रास्ता रोके हुए हैं। तब आदमियों ने कहा कि यहीं पर आवाज आई थी और किसी ने पेड़ा मांगा था। तब उन्होंने पेड़ा खरीदा। पेड़ा खरीदते ही सर्प बिच्छू हट गए। जब वे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो देखा कि पीपल के नीचे मंदिर बन गया है और कन्या वहां नहीं थी। सब लोग आश्चर्य में पड़े और यह पेड़ा मंदिर में चढ़ा दो और सब जगह कह देना चट मैया झटपट काम बनाती है, चट भोग लगाती है। जमीन पर गाय के गोबर से लीपकर नहा धोकर एक पटा लेकर 7 सुहागिन और 2 कन्या तथा 10वां हिस्सा पटा पर रखकर चट मैया की कहानी कहकर पेड़ा रूप में बांटना चाहिए और कह देना खाते समय बोले नहीं। तभी उस कन्या की भाभी अपनी पति से बोली कि तुम्हारी बहन तो देवी है, हमारे संतान नहीं है, चलो हम देवी से संतान मांग लें। देवी की कृपा से उसके गर्भ हुआ। तब चटमैया ने सपना दिया, जब तुम्हारे 7वां महीना 5वें महीने व 9वें महीने पर यह पूजन करना। लेकिन वह पूजा करना भूल गई। तब देवी ने सपना दिया। तब उन्होंने अपनी सास से कहा। सास ने तुरंत 7 सुहागिन और 2 कन्याओं को न्योता देकर चट मैया की कहानी कहकर पेड़ा बांटा। जैसे ही उसकी मनोकामना पूरी हुई वैसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चट मैया की जय।